एरर डिटेक्शन के मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उनमें कौन सी एरर्स हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाए। तो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस नंबर 1। द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट ग्रास। अब देखें यहाँ पे एज वेल एज के साथ हमने दो सिंगुलर नाउन्स को कनेक्ट किया है। एक है द काउ और दूसरा है द हॉर्स। अब एक बात याद रखें, जब भी एज वेल एज के साथ हम दो सिंगुलर नाउन्स को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो मिस्टेक यहाँ पे सी में है। ईट प्लूरल का वर्ब है, हम इसको ईट्स में चेंज करेंगे। द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट्स ग्रास। अब ये करेक्ट हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पे ईट जो है प्लूरल का वर्ब है, इसको हम एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर का वर्ब हो जाएगा। हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। सेंटेंस नंबर 2। आइदर माई आंसर आर यूअर्स और रॉन्ग। अब देखें, आइदर और आर की मदद से हमने यहाँ पे माई आंसर एंड यूअर्स को कनेक्ट किया है। अब एक बात याद रखें, यहाँ पे हमने लिखा है माई आंसर, तो माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमने यूअर्स लगाया है, यूअर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे इसका मतलब है आइदर माई आंसर आर यूअर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, उनको हमने कनेक्ट किया है आइदर आर की मदद से, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। तो करेक्ट हो गया। आइदर माई आंसर और यूअर्स इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ यूअर्स का मतलब है यूअर आंसर। तो माई आंसर यूअर आंसर दोनों नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर हैं। जब भी आइदर आर की मदद से दो सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा। सेंटेंस नंबर है 3। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज आर नॉट गुड। अब देखें, जो हम सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देख के हम सेंटेंस में वर्ब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मैंगोज़ की बात हो रही है या उनकी क्वालिटी की बात हो रही है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज आर नॉट गुड। ये जो आम है उनके जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी की। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, क्वालिटी। तो क्वालिटी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे आर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इज़। अगर हम सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं द मैंगोज, फिर आर होगा, क्योंकि फिर तो सब्जेक्ट हमारा द मैंगोज हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी, और क्वालिटी सिंगुलर है, तो हम इसके साथ इज़ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 4। ही गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। अब देखें, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ और एन यूज़ नहीं करते। ही गेव मी एन एडवाइस, तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है, डी वाले पार्ट में है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कुछ तरीके हैं। एक तो लिखेंगे सम एडवाइस, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ही गेव मी सम एडवाइस। और अगर आप लिखना चाहते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, तो ये दोनों तरीक़ों से आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ही गेव मी सम एडवाइस और ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। उसके बाद सेंटेंस है नंबर 5। इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अब याद रखें, जब भी हम वन ऑफ इस्तेमाल करते हैं, अब वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद में अगर आप इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे लिख के मैं आपको समझाता हूँ, सुपरलेटिव डिग्री, तो जो नाउन होगा ना वो आपको प्लूरल इस्तेमाल करना है। इस बात को याद रखें, नाउन कौन सा होगा, प्लूरल नाउन। इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है डी में, इसको हम सिटीज़ में चेंज करेंगे। इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़। अब ये देखें, एरर डिटेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट का वाहिद पैटर्न होता है जिसमें आपको इनकरेक्ट आंसर ढूंढना पड़ता है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो एरर हमसे पूछा गया है वो ग्रामर के कौन से टॉपिक में से पूछा गया है। सो इसको सॉल्व करने का बेहतर तरीका ये है कि आपको हर एक टॉपिक की अच्छे से जानकारी हो, तभी आप एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। रूल्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि
एरर डिटेक्शन आप तब सॉल्व करेंगे जब आपको रूल्स आते होंगे, नहीं आते होंगे तो फिर ये एरर डिटेक्शन का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, एरर डिटेक्शन के और कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एरर डिटेक्शन के 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन सी एरर्स हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाए। सेंटेंस नंबर 1 है, द हॉर्स फेल डाउन, घोड़ा गिर गया, एंड ब्रोक इट्स लेग, और उसने अपनी टांग तोड़ दी। फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग, इन चारों में से कहाँ पे मिस्टेक है? तो देखें, इट्स होते हैं 2, एक होता है विदाउट एपॉस्ट्रॉफी और दूसरा होता है विद एपॉस्ट्रॉफी। ये जो विदाउट एपॉस्ट्रॉफी होता है ये पजेसिव होता है, और ये जो इट्स होता है जिसमें एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं ये कंट्रैक्शन होता है इट इज़ का, या ये कंट्रैक्शन होता है इट हैज़ का। ठीक है, तो ये इट्स लेग किसकी? घोड़े की, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एपॉस्ट्रॉफी है ना, इसको हटाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग, विदाउट एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। नंबर 2, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर फाउंड इन पाकिस्तान, इनमें से हर एक चीज़ पाकिस्तान में मिलती है। अब देखिए, जब भी ईच के बाद आप ऑफ इस्तेमाल करेंगे तो नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर यूज़ करना है। क्यों? कि ये जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, इसका जो सब्जेक्ट है ना ईच है, तो ईच के साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर्ब है। इसमें मिस्टेक है, हम इसको करेक्ट करेंगे इज़ लिख के। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज़ फाउंड इन इंडिया। सो पहले में मिस्टेक थी एपॉस्ट्रॉफी की, एपॉस्ट्रॉफी को हम हटाएंगे क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो थी वर्ब की, क्योंकि हम सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को देख के यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट ईच है, दीज सब्सटेंसेज नहीं है, ईच है, तो ईच के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। अस्सलाम वालेकुम। एरर डिटेक्शन के मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको रीड करेंगे और देखेंगे उनमें कौन सी मिस्टेक्स हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाए। नंबर 1, ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट अ थीफ। डिनाइड, डिनाई का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है इनकार करना। अब देखिए, डिनाई जो है वो नेगेटिव है, डिनाइड, तो यहाँ पे हमने नॉट भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे हम नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंटेंस करेक्ट कैसे हो जाएगा? ही डिनाइड दैट ही वाज अ थीफ, उसने इनकार किया कि वो चोर था, मगर इसका मतलब हुआ कि वो चोर नहीं था। नंबर 2, ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर। जो फॉरबेड वर्ड है ना, ये सेकंड फॉर्म है, फॉरबिड इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नेगेटिव है, तो इसके साथ भी हमें नॉट इस्तेमाल नहीं करना। ही फॉरबेड मी टू गो देयर, नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और इनके साथ, दोनों वर्ड्स के साथ हम और कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए दोनों में जो मिस्टेक है वो नॉट की है। ही डिनाइड दैट ही वॉज अ थीफ, ही फॉरबेड मी टू गो देयर। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको रीड करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन सी मिस्टेक्स है और उनको कैसे करेक्ट किया जाए। सेंटेंस नंबर 1, माई हाउस इज़ सो बिग एज़ योर्स। मेरा घर इतना बड़ा है जितना कि तुम्हारा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल कंपैरिजन हो रही है, मेरा घर और उसका घर, उन दोनों की जो साइज़ है ना वो एक जैसी है। और अगर देखेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है जिसको आप अफर्मेटिव भी कहते हैं, तो जब भी इक्वल कंपैरिजन होगी, दो चीज़ों के दरमियान जो हम कंपैरिजन करेंगे वो इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे एज। ठीक है, एज, बिग एज, एज उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों की जो खासियत होती है वो एक जैसी होती है। सेंटेंस नंबर 2, ही इज़ नॉट अ टीचर टू, वो भी उस्ताद नहीं है। अब याद रखें, ये जो टू लफ्ज़ है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता। नेगेटिव में हम टू की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? आइदर। ही इज़ नॉट अ टीचर आइदर। टू अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, उसको नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो आइदर यूज़ होगा, ही इज़ नॉट अ टीचर आइदर।